इंटरव्यू ऐसी चीज़ है यार, अब तक घबराहट होती है मुझे, अब तक। और मैं बहुत डरता था, फिर माँ बाप पुश करते थे कि नहीं घबराना नहीं है, जाओ। और ये माँ बाप बड़े कमाल की चीज़ें यार, इंटरव्यू के वक्त बहुत सपोर्ट करते हैं। लेकिन कुछ माँ बाप ज़्यादा ही सपोर्ट करते हैं। अब किसी का इंटरव्यू है और जहाँ इंटरव्यू है वहाँ के HR का नंबर है मेरे पास, चलो सपोर्ट करें। हाय। हेलो। हेलो। हेलो, मैं मैडम ये पवन की मम्मी बोल रही हूँ। मैं पवन, आपके यहाँ जिसने ये अप्लाई किया है इसके ये सेल्स मैनेजर के लिए। हाँ हाँ, उनका एक राउंड तो हो गया है, अभी 3 दिन के बाद बुलाया है। हाँ नहीं, मुझे बता रहा था 3 दिन के बाद बुला रहा है। आप HR की बोल रही हो आप? हाँ जी। अच्छा अच्छा, नमस्ते। नमस्ते। अच्छा, ये पवन को मैं भेज दूंगी 3 दिन के बाद। बस आपसे ना थोड़ी रिक्वेस्ट करनी थी मुझे। हाँ जी बोलिए। हाँ जी, ये पवन जब आए ना, तो एक तो आप इसको ना जैसे लंच टाइम पे अगर हो जाता है ना, तो ये 1:30 बजे लंच करता है, तो इसको खाना खिला देना पहले, ठीक है? खाना? हाँ जी, 1:30 बजे खाना खिला देना। अच्छा, इसकी एक चीज़ और है, जो ये जब बैठेगा ना तो थोड़ा इसकी तरफ AC मत करना, क्योंकि इसके कान पे हवा लगती है बहुत ज़्यादा, फिर मुझे भुगतना पड़ता है पूरी रात। मैं कई बार कहती हूँ AC के सामने मत बैठा कर। और एक चीज़ और, जब ये अगर टॉयलेट वॉयलेट को जाए कहे तो कोई ले जाए टॉयलेट में साथ में उंगली पकड़ के। आप किसी से करवा सकते हो बाहर खड़े होके ऐसे और मैं इसके पीछे की पॉकेट में रुमाल रख दूंगी। अगर नाक वाक निकले तो आपको अगर अजीब ही लगता है, इससे कहते हैं पूछ ले खुद। वो क्या करता है, वो ऐसे ऐसे सलप्पा मार देता है ना पूरे कॉलर पे, और इस पे सब पे आ जाती है। तो आप कह देना। और एक चीज और, सलाद खत्म करवा देना लंच में, क्योंकि सलाद नहीं खाता कमीना। मैं हमेशा बोलती हूँ आयरन की कमी पड़ जाएगी, सलाद खाया कर। एज अ माँ मेरे को चलो यार, कम से कम हंस तो दिए यार आप। अब इंटरव्यू तो और अच्छा होना ही है, ठीक है? बाय, मैं बाद में बात करूंगी। मुझे नहीं मालूम आप इंडिया में कहाँ रहते हैं, लेकिन हमारे देश में आजकल एक बात बहुत कॉमन है, एटलीस्ट हमारी दिल्ली में तो कम से कम एक बात बहुत कॉमन है और हर इंसान की जुबान पे है। अब ये हाल है तो आगे क्या होगा गर्मी का। और किसी से बात कर लो, तुम किसी से बात कर लो, देखो ना किसी को मिलाओ नंबर। और 3 बार तो मिला चुका हूँ, उन्होंने बात नहीं करी, लेकिन मैं हार नहीं मानता ना। हेलो भाई साहब, देख रहे हो हाल आप? कौन बोल रहे हैं जी? मैं ये कह रहा हूँ, हाल देख रहे हो आप गर्मी का? गर्मी तो बहुत हो रही है। बहुत ज्यादा हो रही है। मैं तो सोच रहा था अभी ये हाल है तो आगे क्या होगा। आगे तो भाई साहब क्या होगा, लेकिन आप बोल कौन रहे हैं? मैं वही तो बता रहा हूँ आपको। अब ये सोचो ना, मैं सोच रहा था ये हाल आप ही लगा लो जून में जाके होता था, जून में, जो अब हाल शुरू हो गया गर्मी का। भाई साहब बहुत बुरा हाल हो जाएगा आगे जाके, तो अंत की है, अंत की। हाँ, बहुत ज्यादा पड़ रही है, बहुत ज्यादा पड़ रही है। मतलब मुझे तो अच्छी तरह याद है जब हम स्कूल में थे, जून आखिर में जाके इतनी गर्मी पड़ती थी। जब भी तो जून में छुट्टी होती थी, मई तक। हाँ, याद होगा आपको, मई जून तक छुट्टी होती थी, मई जून तक 2 महीने की गर्मी ज्यादा पड़ रही है। अरे AC का नामो निशान नहीं था भाई साहब। कहाँ AC का नामो निशान? मोहल्ले में एक आध AC होता था किसी के पास, उसके पास चले जाते थे थोड़ी देर के लिए। हाँ, रात में छतों पे सो जाते थे आराम से। छत पे जा रहे हैं, लाइट चली गई, छत पे जा रहे हैं। लेकिन भाई साहब गर्मी का बहुत बुरा हाल है यार, बहुत बुरा हाल है भाई साहब। वही था हमारा जमाना, अब तो बच्चों का बुरा हाल हो गया। स्कूल पे इतने भारी भारी बैग लेके घूम रहे हैं वो दोपहर। हाँ, ये देखो ना बैग कहाँ से कहाँ पहुंच गया। एक तो इतनी गर्मी, इतना बैग भारी यार, कमर पे बोझ, बड़ा बुरा हाल है यार, बहुत बुरा हाल है भाई साहब। मैं वही सोच रहा हूँ कि अभी इतनी गर्मी पड़ती है दोपहर में, जून जुलाई में तो क्या हो जाएगा। देखो, सुना तो है शायद बारिश हो जाए बीच में। बस मैं भी देख ही रहा था कि क्या देखते हैं अगले महीने क्या होता है। फिर नहीं, अगले महीने तो बुरा हाल होगा, बुरा हाल होगा भाई साहब, लिखवा लो आप, बहुत बुरा हाल होगा। गर्मी कम थोड़ी हो रही है, अगले महीने बहुत ज्यादा पड़ जाएगी, बहुत ज्यादा बुरा हाल सर पे चढ़ता है एकदम। मतलब उम्मीद थी, लेकिन इतनी नहीं थी, अचानक से धड़ से पड़ जाएगी इतनी गर्मी। ऐसा हर साल रिकॉर्ड तोड़ रही है गर्मी, हर साल। अच्छा, ये भी देखा होगा, हर साल ये होता है, 12 साल का रिकॉर्ड, 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। पता नहीं क्या ही हो रहा है साहब। ऐसा भाई फैक्ट्री पोल्यूशन, ये बात है, फैक्ट्री पोल्यूशन। अब नेचर से खिलवाड़ कर रहे हैं, प्रकृति से अगर खिलवाड़ करेंगे यही होगा, भुगतना पड़ेगा। वही होगा। अब हम गाड़ी में तो AC चला लेते हैं, अब ये नहीं देख रहे ना गाड़ी कितनी गर्मी कर रही है। ये नहीं देख रहे। और ये देखो भाई साहब, एक घर में 5 आदमी है, 5 की गाड़ी अलग अलग, सबके AC चल रहा है। सबके AC चल रहा है। यही तो होता है। सबको ठाट चाहिए, सबको ठाट चाहिए, सबको अलग कमरे, अपना AC, ठाट। अच्छा, बिगाड़ा भी हम नहीं है भाई साहब, आप इस बात को मानो, बिगाड़ा भी हम नहीं है।
हमने बिगाड़ा है, हमारी आदतें भी बिगड़ गई, इस आदत चक्कर पूरी में आदत अभी भी बिगड़ गई है, इसी के पूरी बिना- आदत बिगड़ गई है। अब देखो अभी से ये हाल है, मुझे तो लगता नहीं बारिश होगी अभी हाल फिलहाल में। नहीं तो भाई साहब हमारे जमाने में हम तो मटके के अलावा किसी का पानी भी नहीं मटके पीते के थे। अलावा पानी नहीं पिया है किसी का। अब तो ये है भैया वो उसमें फ्रिज से निकालो और ये आइस क्यूब डालो, नखरे पूरे नखरे हो गए इनके। पूरे नखरे हो गए, हाँ। पूरे नखरे हो गए। और सुनाओ, और क्या हाल चाल भाई? बस भाई साहब आप बताइए, आपके क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल ठीक भाई, बस गर्मी ज्यादा पड़ रही है, मैं तो ठीक हूँ। सर वैसे बोल कौन रहे हैं आप? मैं सर सुरेश बोल रहा हूँ बैंक से। सर आपको अगर लोन की रिक्वायरमेंट हो, जैसे कि आप लेना चाहते हैं हमारे 6 इंटरेस्ट पे। आप कर दिया यार, टाइम वेस्ट कर रहे हो। हेलो हेलो हेलो, कौन बात कर बताता हूँ। कौन बात कर रहा है? हेलो बता रहा हूँ, सब बताऊंगा। अरे ओह ओह माय गॉड। हेलो जी, कौन बात कर रहे हैं? Just a second, अरे? just a second. अरे अरे आप हंस क्यों रहे भाई? कौन बात कर रहे हैं? बताऊंगा एक सेकंड। एक तो अचानक से फोन करके अरे हाँ, कहाँ कौन फोन कर रहा है भाई? क्या, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं असल में मैं एक ओह माय गॉड। हाँ जी, बताइए मैं ये कह रहा था जी। कि अरे हाँ ओ हाँ जी हाँ मैं जी जी। भाई साहब मैं ये कह रहा था कि आपसे मेरी कल बात हुई थी, पता नहीं मनोज जी बोले फिर तू खुद बात कर ले योगेश जी से। आपको भाई साहब लग रही है मेरी आवाज? योगेश नहीं बोल रहे? भाई साहब लग रही है आपको मेरी आवाज? योगेश नहीं बोल रहे? योगेश अरे कहाँ फोन लगा दिया है आपने? योगेश से कहाँ बात हो रही है? तो कब से आप फोन कर रहे हैं, मैं बोल रही हूँ कौन बोल रहे हैं, तो वो तो पता नहीं है, हंसे जा रहे हैं। अभी अभी मेरी आवाज आपको भाई साहब लग रही है? आप योगेश नहीं बोल रहे? वो शुरू में ही बता देते आप योगेश नहीं हो। नहीं, क्या शुरू में हंसे जा रहे थे, कैसे शुरू में बता देती? और बहरे हो क्या? समझ में नहीं आता, फर्क नहीं पता है क्या कि लड़की कौन की आवाज क्या है, लड़की की आवाज क्या है? कहाँ फोन किया है वो भी नहीं पता है, लड़का है लड़की है वो भी नहीं पता है। तो मैं देख थोड़ी रहा हूँ हाँ। आपको, जो पता चले कि योगेश है या कौन है। नहीं, कोई योगेश नहीं है इधर। लड़की का और लड़की की आवाज ही नहीं पता, फर्क ही नहीं पता है। हेलो उनको नर्स उनको पीछे रख दीजिए, हाथ में से ले लीजिए बेटी को, हाथ में से ले लीजिए। हेलो हाँ, एक सेकंड होल्ड करिए। डॉक्टर बोल रहा हूँ, मुबारक हो लड़की हुई है। हाँ जी, लड़की हुई है। मुबारक हो लड़की हुई है। असल में आप चले गए कह के 2 घंटे में आ रहे हैं, तो आपकी कौन सी लड़की भाई साहब? हेलो दीपक जी, लड़की हुई है। अरे भाई साहब लेकिन लड़की कौन सी लड़की? मेरी तो कोई लड़की नहीं हुई। एक सेकंड, दीपक जी लाइन पे हैं, दीपक जी लाइन पे हैं। कहाँ हो तुम? मैं यहाँ पे अकेली हूँ, बेटी हुई आप है। आ जाओ ना, बेटी हुई है, आपने कह दिया 2 घंटे में आ रहा हूँ। आ जाइए आप, आ भाई जाइए। भाई साहब मेरी तो कोई लड़की नहीं है, मैंने तो कुछ नहीं किया। अरे, प्यार है नर्स, उसको स्पॉन्जिंग से ना थोड़ा सा साफ कर देना। हाँ, आप जल्दी आ जाओ, ये फॉर्म भर लो क्योंकि कल डिस्चार्ज करेंगे हम। अरे सर लेकिन मैं तो कसम खाता हूं सर, मैंने तो कुछ भी नहीं किया है, कसम से मेरी नहीं है लड़की। क्या आपकी लड़की नहीं है? नहीं कसम से मैं क्या सच बोल कह रहा रहे हूँ। हो? तुम्हारी बेटी है, तुम्हारी बीवी हूँ, मैं भूल गए। अभी अभी बेटी हुई है, पता नहीं कहाँ चले गए। इतनी तबीयत खराब लग रही है मेरी। अरे मेरी बात सुनो, मेरी तो शादी हो रखी है ऑलरेडी। क्या चीज? मेरी तो शादी हो रखी है ऑलरेडी, मेरी लड़की हाँ, कैसे तो होगी? शादी को कौन मना कर रहा है? शादी करके ही तो बेटी हुई है। अरे आ जाओ आप। किसी और लड़की से शादी हो रखी है, कौन है मैं तो जानता हूं। मैं एक बात बताऊं, ये जो जिम्मेदारी से भाग रहे हो ना, 2 मिनट में कंप्लेंट कर दी ना, आपको पता चल जाएगा। अरे भाई साहब जिम्मेदारी से भागने की बात नहीं है, कसम खा रहा हूँ मेरी लड़की नहीं है, मैं तो शादी मेरी हो रखी तो है। ये 1 सेकंड, आवाज आप पे गई है इसकी? पूरी आवाज आप पे गई है? पुलिस आ गई क्या? भाई साहब नहीं है, एक सेकंड बहुत मोटी है। भाई साहब आ जाइए आप। हेलो
हाँ प्यारा बेटा है। हाँ बच्चे, हाँ हाँ भाई साहब, हाँ जी भाई ये साहब। शर्म नहीं आती यहाँ पे बीवी को छोड़ के और बच्ची को छोड़ के 2 घंटे में आ रहा हूँ हॉस्पिटल वापस? अरे भाई साहब, मैं कसम खा के बोल रहा हूँ, मैं इस लड़की को जानता तक नहीं हूँ, ना मैं इनकी माँ को जानता हूँ। मेरी शादी हो रखी किसी और लड़की से। तो 2 शादियां करी हैं? नहीं भाई 2 साहब, शादी करी हैं तूने? मैं जानता ही नहीं हूँ, क्या मेरा नहीं तो जानते? मैटर ही एक नहीं है, सेकंड मैं रुको, तो इस आवाज- पंगे में ही नहीं आवाज- फंसना। आवाज- आप मुझे बेफालतू में मत एक फंसाइए। सेकंड, बच्ची की आवाज सुनो। आपने मिल रही है कि नहीं मिल रही है? मिल रही है ना? अरे इस बच्ची को चुप कराइए आप, मैं बता रहा हूँ मेरी नहीं है बच्ची, ना मैंने कुछ ऐसा कुछ आप एक किया काम है। करो, नहीं आप जरा ऐसे आप रो, मेरी अभी बात- 1 सेकंड मेरे को मत बता, जरा रो के दिखाओ, यहाँ करके मैं जरा मैच करता हूँ। आवाज रो रो जरा, आप रो। भाई साहब, मैं कैसे रोके दिखाऊं नहीं आपको? आप तो बहाने लगा रहे हो, क्योंकि रो गया तो पकड़ा जाएगा। मैं बच्ची से आवाज मैच भाई कर रहा भाई हूँ। साहब, लो सुन लो। सेम मैच हो रही है, सेम मैच हो रही है इसके नाम। अरे भाई साहब, अरे कैसी बातें कर रहे हो आप? मैं नहीं हूँ इस लड़की का बाप, मैं नहीं हूँ। मान लो, मैं कसम खा रहा हूँ, मुझे विश्वास करो चलो, आप। इस लड़की और इसके पति भी नहीं हो आप? नहीं हूँ, मेरी शादी में हो रखी किसी और लड़की से। ज्यादा बकवास मत करो और यहाँ पे आके बच्चे को लो और ये बिल पे करो हॉस्पिटल का। अरे भाई साहब, अब बच्चे की बात तो छोड़ो, मैं डॉक्टर के पास गया था, डॉक्टर ने मुझे सामने से बोला था कि आपका मुश्किल है, और आप बच्चे की बात कर रहे हो। और भाई साहब, एक पर्सनल बात बताता हूँ, हाँ जी, मुझसे होगा भी नहीं कुछ, डॉक्टर ने खुद बोला है मुझको। चलो ठीक है भाई। किसी और का प्रॉपर्टी खरीदना, प्रॉपर्टी बेचना, ये बड़े तगड़े काम है, मैंने तो कभी किए नहीं। हमारी दिल्ली में एक प्रॉपर्टी है, उसकी कीमत तकरीबन 22 करोड़ रुपए है। मैं सोच रहा हूँ खरीद लूँ। अभी जो मीडिएटर है ना भाई साहब, ब्रोकर, ये मूड में है कि ये किसी को बेचें, और इनका नंबर भी दिया है मुझे, तो फ़ोन मिलाता हूँ। खरीद लें आज, चलो। हेलो फराज बोल रहे हैं आप? जी जी, फराज बात कर रहा हूँ। जी सर, बताएं। अच्छा अच्छा फराज, आपके पास टाइम है? मुझे वो प्रॉपर्टी को लेके बात करनी थी, जो प्लॉट बता रहे थे ना आप, जो 16 में। हाँ हाँ जी 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 जी, बताइए। हाँ, तो इसका इरादा कर रहे थे हम लोग आपसे, मैंने सोचा आपसे बात कर लूं। क्या डिमांड क्या है इसकी? सर, इसकी डिमांड तो 22 CR है सर। 22 CR, मतलब 22 करोड़ रुपए मांग रही है पार्टी। जी जी अच्छा। जी, 22 करोड़ मांग रही है। हाँ, नहीं मैं सोच तो रहा था लेने के लिए, फैमिली में बात भी करी थी। 22 करोड़ रुपए मांग रही है। सर, प्रॉपर्टी तो बहुत अच्छी है, हाँ। मार्केट कनेक्टिविटी है, मेट्रो है यहाँ पे पास में। नहीं बहुत अच्छी वो property नहीं है। वो मैं मान रहा हूँ, लेकिन मैं ना इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देख रहा था, क्योंकि मुझे रहना तो है नहीं। तो 22 करोड़ डिमांड है इनकी। जी जी, 22 करोड़ मांग रहे हैं। आप आ जाओ, एक बार विजिट कर लो आप यहाँ, हाँ। और बैठ करके बात कर लेते, ज्यादा बेटर रहेगा। थोड़ा ऊपर नीचे कर लेंगे। हाँ, ऊपर नीचे नहीं, नीचे ही जाएंगे, ऊपर तो नहीं जाएंगे। 22 करोड़ तो डिमांड है ना इनकी। एक्चुअली में जो लैंडलॉर्ड है वो अमेरिका शिफ्ट हो रहे हैं, तो बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, एक बार फिर मीटिंग करा दो आप उनसे शामा में ना, क्योंकि अगर आप बता रहे हो मेट्रो कनेक्टिविटी है वहां पर। हाँ हाँ, मेट्रो कनेक्टिविटी है, मार्केट पास में है, सब कुछ बहुत बढ़िया है सर। नहीं, मैं बस यही सोचता हूँ, कोई पंगा वंगा तो नहीं है ना प्लॉट का? ऐसे तो नहीं है कोई वो चल रहा हो? नहीं नहीं नहीं, हाँ, कोई पंगा नहीं है। तो फराज आप मीटिंग कराओ यार फिर। मगर ये प्रॉब्लम ये है, मुझे ना लोन उठाना पड़ेगा 22 करोड़। अगर मांग 21 पे भी डील रन होती है तो लोन उठाना पड़ेगा मुझे। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है, लोन भी हम करा देंगे यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोन आप लोन करा दो, लोन की तो फॉर्मेलिटीज कर दूंगा मैं। तो फिर बात करते हैं 21 पे, अगर हाँ, डन करते हैं हाँ, 21 पे मैं अपनी तरफ कर लूंगा प्लॉट। हाँ हाँ हाँ, वो कर लेंगे, कोई नहीं है, कोई नहीं है। लेकिन आप एक बार और पूछ लो, कोई पंगा वंगा तो नहीं है ना? वो चल रहा, कोई मसला चल रहा हो, फिर बाद में कोई प्रॉब्लम होती पंगा है। नहीं है सर, कोई पंगा नहीं है। वैसे सर, डाउन पेमेंट कितनी करोगे आप सर? डाउन पेमेंट 2,500 रुपये में डाउन पेमेंट कर दूंगा। 2,500 रुपये तो पड़े मेरे पास, 2,500। बाकी कितना बचा क्या है? क्या क्या सर आपने? हाँ, 2,500 डाउन पेमेंट कर दूंगा मैं। 2,500? क्या हो गया, कर नहीं सकते? 2,500? 22 करोड़, हाँ सर, 22 करोड़ की प्रॉपर्टी है सर, 2,500? 2,500 डाउन पेमेंट कर दूंगा मैं, ये कह रहा हूँ। आप क्या कह रहे हो फिर? 2,500 का लोन लूं? खुद तो कुछ सोचो ना। नहीं, 2,500 का लोन देगा बैंक? 2,500 का कौन लोन लेता है? तो 2,500 का लोन कोई नहीं लेता, तो 2,500 फिर देने दो ना डाउन पेमेंट। इधर से भी मना कर रहे हो, 2,500 बैंक से भी मत लो और 2,500 इनको भी मत दो। 2,500 की कोई वैल्यू नहीं बची है। मेरे को नहीं लेनी है प्रॉपर्टी, छोड़ो। आप बात ही उल्टी कर रहे हो यार, समझ में आता नहीं मैथ्स आपके। छोड़ो यार, छोड़ो, बाद में बात करेंगे। नमस्कार, क्या हाल चाल? तैयारी चल रही है दिवाली की, गिफ्ट भेज रहे हैं? अच्छा, अगर मुझे भेजना हो तो मैं आपको एड्रेस बता दूं। नहीं यार, आप बस ये वीडियो देख लीजिए, मेरा दिवाली गिफ्ट इतना ही है। हाँ? और इसी में मोहब्बत है। अब बहुत सारे लोग हैं जो मैंने जिनको दिवाली गिफ्ट भेजा है, बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनको नहीं भेजा है।
मैं सोच रहा हूँ उनको फ़ोन कर दें। हैप्पी दिवाली अभी से। हेलो। ये रवि जी, जी सर। नमस्कार सर, क्या हाल चाल? जी सर नमस्कार, बढ़िया है, आप बताइए। बस बढ़िया सर, आप बताइए, दिवाली की तैयारियां चल रही हैं। जी सर, कौन बात कर रहे हैं? आप मेरे को जानते नहीं हो, फर्स्ट टाइम ही कॉल किया है, तो कुछ ज़रूरी काम था। वैसे बताओ, और घर परिवार में सब ठीक? सब बढ़िया है सर। तैयारी चल रही है दिवाली की? बिल्कुल चल रही है सर। और काम वाम कैसा चल रहा है सर? काम वाम सर थोड़ा सा हल्का है, बाकी दिवाली तो देखते हैं कुछ अच्छा ही चलेगा। नहीं, आपका ही नहीं, सबका अभी हल्का है, ये खिंचेगा। मेरे को तो पूरी उम्मीद है। हमारा कपड़े का काम है, मैं अभी बताता हूँ, कपड़े का काम है। आप लगा लो, पिछले साल से हमारी सेल मेरे ख्याल से 12% कम रही है, लेकिन उम्मीद है, ऊपर वाले पे उम्मीद है और बिल्कुल सर, मेहनत कर रहे हैं उम्मीद बस। पे दुनिया कायम है। हाँ जी, उम्मीद पे दुनिया कायम है, इससे बड़ी क्या बात है। उम्मीद पे दुनिया कायम है। और बताओ, भाभी बच्चे सब ठीक हैं? सर कहाँ भाभी बच्चे अभी से? अच्छा, ओ शादी नहीं हुई है? कोई बात नहीं है, ठीक है। आपके भाभी बच्चे? सर फर्स्ट टाइम आप कॉल कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कौन बात कर रहे हैं। मैं बता देता हूँ। वैसे मैं आपके भाभी बच्चे पूछ रहा था, मेरी वाइफ और मेरे बच्चे बिल्कुल ठीक हैं। अच्छा, बस ये ऊपर वाली की कृपा है। अच्छा, मैंने आपको फोन यूं किया था, आपके पास ना एक कुरियर आएगा, गिफ्ट आएगा दिवाली का। जी। हाँ जी, तो आपके एड्रेस पे आएगा एक दिवाली का गिफ्ट। अच्छा, इसकी क्या जरूरत थी सर? अरे नहीं, वो सुन लो आप। और गिफ्ट में काफी चीजें हैं। मैंने वो एक तो पैक कराए थे, ड्राई फ्रूट्स तो है ही उसमें। अच्छा। उसमें ना एक गोल्ड का सिक्का है। अच्छा सर, अरे सर इसकी क्या जरूरत आप थी? पूरा सुन तो लो उसमें। अच्छा, उसमें मैं ना चॉकलेट के जो बड़ी वाली चॉकलेट होती है ना, बड़ी वाली, वो साइड में, वो क्योंकि थाल बड़ा था, काफी बड़ा थाल है। हाँ, और पश्मीना शॉल उसमें होगी एक। अरे सर इन सब की क्या जरूरत थी? सुन तो लो आप पूरा। अच्छा, उसमें मैंने जूस के ना पैकेट भी, जूसेस के पैकेट रखे हुए हैं काफी सारे। अरे सर काफी सामान सुन तो लो। अच्छा, सिल्वर के 2 कॉइन है उसमें, सिल्वर के 2 कॉइन है, क्योंकि वो पैक जब कर रहे थे तो बीच में सिल्वर के 2 कॉइन रख दिए थे। अच्छा, हाँ अरे जी, सर हाँ बहुत जी, ज्यादा हाँ कर जी। दिए सर ये तो। अरे नहीं, कोई बात नहीं है। वैसे तो ये है कि हम इतना बड़ा करते नहीं है काम, इस बार चला नहीं, लेकिन एक उसमें मैंने इस बार तो फोन भी रखवा दिया है। चल, अरे सर वो पैकेट में है, मतलब पूरा पैक्ड है फोन, उसको अब खोला भी नहीं है, तो वो फोन भी होगा उसमें, ठीक है ना? अच्छा सर, जी सर जी। हाँ। अच्छा, उसमें फिर भूल जाऊंगा, उसमें ये परफ्यूम है का, और जैकेट्स भी है उसमें, जैकेट भी रखवा दिए हैं और उसमें। अरे सर बहुत ज्यादा हो गया सर ये तो। नहीं, हम तो ज्यादा ही करते हैं। तो वो आपके एड्रेस पे पहुंचेगा। एड्रेस क्या लगा है सर उस पे? आपका जो एड्रेस है सर एड्रेस तो मेरा है अभी 23 नगर। हाँ, ये इसी पे पहुंचेगा, ठीक है? ठीक है सर, मैं रिसीव कर लूंगा। हाँ, तो जब रिसीव कर लो ना, उसको वापस कर देना, रिटर्न कर देना, क्योंकि वो गलती से आपके घर का एड्रेस लिख गया है। मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ। तो क्या हुआ, ये गलती से ना मेरे ऑफिस के बंदरों ने, वो पता नहीं कहाँ से आपका एड्रेस मिल गया, तो उसको रिसीव कर लो और उसको फौरन रिटर्न कर देना, ठीक है? उसके बाद छूना हल्का सा, ले जा भाई मेरा नहीं है, ठीक है? ऐसे कर देना आप, तो वो सही एड्रेस पे पहुंच जाएगा। चलो जी, दिवाली मुबारक हो आपको फिर, ठीक है? दिवाली मुबारक हो, वापस करवा देना इसका। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। नहीं करूंगा, वापस आ जान दो, मेरे पास ही रखूंगा मैं। हमारी दिल्ली में एक तो घर दिलवाना किसी को रेंट पे बड़ा मुश्किल काम है यार। एक तो मिलता नहीं, और खास तौर से बैचलर्स को। इनको ये है तेजस्विनी, इनको चाहिए। ये देख के भी आए हैं, ले मजे इनसे। हेलो। तेजस्विनी जी, हाँ जी, नमस्कार। नमस्ते। एक सेकंड होल्ड करना तेजस्विनी जी आप। हाँ जी, हेलो। एक सेकंड आपकी बात है। हेलो, हाँ जी, हाँ 2 BHK नहीं सर, वो उठ गया है, वो तो आगे शिफ्ट भी हो गया। आपने लेट कर दिया थोड़ा, मेरे को पहले बताए थे आप। ठीक है मनोज जी, कोई प्रॉपर्टी आती है बताता हूँ मैं फिर आपको, ठीक है? हाँ, वो मेरे को मालूम, मयूर विहार बोल रहे हो ना आप? ठीक है, एक खाली होने वाला है, मैं कल देखता हूँ, ठीक है? आपसे बात कर दूँ। ओके बाय। हाँ जी तेजस्विनी जी, सॉरी, वो दूसरा एक क्लाइंट था। ये फ्लैट कह रहे थे ना आप देखने के लिए? हाँ जी, यहीं पे दिल्ली में चाहिए फ्लैट। हाँ, लाजपत नगर बताया आपने? लाजपत नगर नहीं, यहाँ पे गार्गी कॉलेज के पास चाहिए, हौस कास। अच्छा, हौस कास। हाँ, नहीं, मैं समझ गया। हौस कास में मैं आपको ये बता रहा हूँ, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, 2 BHK है, बहुत ही अच्छा फ्लैट बना हुआ है, सेमी फर्निश्ड है। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं ये नहीं बोलूँगा भाई अपना धंधा कमाना है तो वो झूठ बोलते, इधर उधर की बात लगा दो, नहीं, मैं कान पकड़ दूँ ऐसे। सेमी फर्निश्ड है, 28,000 रुपये किराया बोल रहे हैं।
28,000 हाँ जी, रुपए इससे इससे ज्यादा आप बात नहीं है? आप प्लीज जी बात मत करना, इससे कम नहीं हो पाएगा, हो पॉसिबल ही नहीं है 28,000। अरे भैया स्टूडेंट है हम लोग, कॉलेज के देखो मैं बच्चे समझता हूँ ना, हैं, मैं आप थोड़ा तो लैंडलॉर्ड कम नहीं करिए। समझेगा ना, मेरा पैसा भी तो, मेरा बीच का पैसा भी तो मारेगा ना, लैंडलॉर्ड नहीं समझेगा। नहीं 28 से कम अच्छा नहीं है। ठीक है, तो आप रहने ही दो फिर। 25 28,000 25 तो में नहीं दिला हो दें, पाएगा। 25 में दिला दें, 25 में नहीं भैया, बात- 25 भी बहुत ज्यादा है। हम तो इससे कम बच्चे नहीं हो रहा ना, student हैं, 25 से आप कम कहाँ नहीं से हो ले पाएगा। रहे मैंने बैठ के बात करी है उनसे, गाबा जी से, नहीं मान रहे, 25 से कम नहीं मान रहे, नहीं हो पाएगा। हो? नहीं भैया फिर रहने दो, अगर 22 इतना में देने को ज्यादा है तो तैयार हो रहने गए हैं, 22 में कह रहे थे, 22 में बात नहीं कर लूं, भैया 22 में 22 नहीं भैया, हम स्टूडेंट्स है, 22 भी नहीं। 18 में शिफ्ट हो जाओगे आप, 18,000 में नहीं मैं भैया कराता हूं। बिल्कुल भी नहीं। 10 तो दे दोगे? नहीं भैया 10 भी ज्यादा है भैया, स्टूडेंट है हम लोग। कितने स्टूडेंट हो? हम 4 स्टूडेंट हैं, 4 लड़कियां हैं। 6,000 कराए तो 6,000 से कम मत, मेरे से बात मत करना, फिर फिर मन खट्टा हो जाता है। 6,000 नहीं भैया बहुत ज्यादा है। 4,000 4,000 ठीक है, देखते हैं भैया, मैं बात बात तो सुनो, 2,500 में आप ऊपर मत बोल रहे हैं इसे, आज ना 2,500, मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकता, 2,500 रुपए। ठीक है भैया 2,500। 1,500 में अगर आपने चू चू करी ना, फिर मैं मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। 1,500 अरे भैया अभी मैं ले ही नहीं रही, मुझे सर्वेंट भी लेना है तो खाना सर्वेंट हूं ना, बनाने के मैं लिए। सर्वेंट हूं। 500 रुपए झाड़े पोछा अलग बिल्कुल। यार आप ऐसे ही हंसते रहो, हम दिलाएंगे आपको ना, ये मैं रेडियो मिर्च से कहता हूँ, आपको फ्लैट दिलवाएंगे यार। बैचलर्स की जिम्मेदारी हमने ले रखी है, डोंट वरी। ठीक है, नवेद बोल रहा हूँ बाय द वे। नहीं आता यार, कभी कभी दिमाग में नहीं आता। सुबह से दिमाग चला रहा हूँ कि कुछ मुर्गा करूँ। अब जिम्मेदारी ली है तो मैं हंसाने की तो करना तो पड़ेगा, कुछ आ ही नहीं रहा दिमाग में। तो मालूम है अभी रात के 8 बज रहे हैं, घर भी जाऊंगा मैं। ऐसे मिलाओ यार, किसी को रैंडम फोन करो यार, चलो मिलाओ। नहीं आता यार, कभी कभी क्या करें। हेलो, हाय, अपने मोबाइल पर वॉशिंग मशीन जीतने के लिए दबाइए 2। धन्यवाद। वॉशिंग मशीन जीतने के लिए आपने 2 दबाया है, इस बात की पुष्टि करने के लिए दबाइए 5। धन्यवाद। आपने 5 दबा दिया है, इस बात की पुष्टि करने के लिए दबाइए 1। धन्यवाद। अगर आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं और जिम्मेदारी के साथ आपने 1 दबाया है, तो जिम्मेदारी की पुष्टि करने के लिए दबाइए 4। धन्यवाद। वॉशिंग मशीन के बहुत करीब हैं आप। अगर आप एक रोबोट नहीं हैं, तो इस बात की पुष्टि करने के लिए दबाइए 5। कुल मिला के आपने अभी तक नंबर दबाए हैं 4, 5, 2, 1, 5। अगर ये पांचों नंबर आपने दबाए हैं, तो इस बात की पुष्टि करने के लिए दबाइए 8। काफी कुछ दबा दिया। और क्या दबाएं आपसे? हाँ, अगर कुछ दबाने से बचा है तो खुद आवाज देकर पुष्टि करें। 9 बजे आए। 9 अभी मत दबाइए। अगर आप इस तरह के कॉन्टेस्ट में पहली बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो दबाइए 1। रुकिए 2 दबा दीजिए। 2 गलती हो गई। 2 दबा दिया। अगर अभी तक आप थापी से कपड़े धो रहे थे और चाहते हैं कि वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलें, तो दबाइए 9। अगर आपकी उम्र 18 से ऊपर है, तो दबाइए 1 और 8। इस कॉन्टेस्ट में 2 तरह की वॉशिंग मशीन है, एक ऑटोमेटिक, एक सेमी ऑटोमेटिक। सेमी ऑटोमेटिक जो ज़्ज़ करके चलती है, और फुली ऑटोमेटिक जो ज़्ज़ करके चलती है। इनमें से जो मशीन आप लेना चाहते हैं, उसकी आवाज निकाल के पुष्टि करें। आपने पुष्टि करी है सेमी ऑटोमेटिक की। ओ, फुली ऑटोमेटिक चाहते हैं। मैं अब इससे ज्यादा बात नहीं कर सकता। चलिए आपको ले चलते हैं कॉल के एंड की तरफ। ये मैं आपसे मजाक कर रहा था, रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूं। आपका दिन शुभ हो और वॉशिंग मशीन जल्दी आपके घर पहुंचे। धन्यवाद। ये जो फाइट होती है ना, फाइट, लड़ाई, जो प्यार की लड़ाई करते हैं, इसमें मजा भी आता है। लेकिन मुझे टेंशन हो जाती है किसी की अगर गर्लफ्रेंड से बात ना हो। अब एज अ फ्रेंड मैं किसी को मशवरा दे सकता हूं
लेकिन सिर्फ एज ए फ्रेंड क्यों? अब तुम देखो क्या करते हैं। इनकी लड़ाई हुई अपनी गर्लफ्रेंड से। हेलो, विक्रम, कौन? विक्रम भाई माइंड मत करियो, ये लड़ाई हो गई क्या ऋतु से? हाँ यार, हो गई लड़ाई थोड़ी सी बस। नहीं तो क्या ज्यादा बात हुई है क्या? बात बिल्कुल नहीं हो रही? अरे यार, जो कुछ भी हमारा मैटर, भाई बोल कौन रहे हो तुम यार? भाई एज अ फ्रेंड मैं एडवाइस दे रहा हूँ, एज अ फ्रेंड इस बात क्यों को दे रहा है advice भाई? ज्यादा मत खींचना। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा यार, मैं ये नहीं कह रहा। एज अ फ्रेंड तो मैं तुझे बता सकता हूँ ना, चाहे मिले ना हो। ले बता क्या क्या प्रॉब्लम क्या हुई है? अरे यार, लास्ट टाइम हम गए थे मॉल घूमने के लिए, तो मैं उसको बैठा अपने रेस्टोरेंट में किसी कैफे बैठने, तो उसके बाद कहने लगे मुझे यहाँ नहीं बैठना, हम वहाँ चल रहे हैं। फिर मैं उसको वहाँ लेकर गया, तो उन्होंने वहाँ से मना कर दिया कि मैं यहाँ नहीं बैठूंगी। एज अ फ्रेंड तुझे पता है क्या मशवरा दूंगा? एज अ फ्रेंड देख, क्या? ये सबके साथ होता है, ये तेरे साथ नहीं होता, ये सबके साथ होता है। तो मैं तुझे एज अ फ्रेंड मशवरा दे रहा हूँ, इतनी टेंशन मत ले। फिर क्या हुआ आगे? तो उसके बाद भाई फिर क्या, कैफे मैंने चेंज करा, फिर वहाँ जाके बैठा। फिर उसके बाद के लिए मैं ये नहीं खाऊंगी, इसमें टेस्ट ये नहीं खाऊंगी। मैं एज अ डॉक्टर तुझे बताऊं, मैं एक मशवरा देता हूं, मैं तुझे एज अ डॉक्टर मशवरा देता हूं, कभी भी ना छोटी मोटी बातों पे, खाने पीने की बातों पे ना बड़ा वो बवाल नहीं बनाना चाहिए। अच्छा, फिर इसके आगे क्या हुआ? फिर उसके बाद मैंने कुछ उसके पसंद का ऑर्डर करा, उसके पसंद का ऑर्डर करने के बाद भी करिए कि ये क्या ऑर्डर कर दिया तुमने। ये बात गलत है, ये बात गलत, ये यहाँ उसकी गलती है। और एज अ टेलर मैं तेरे को ये एडवाइस दे रहा हूं कि अगर वो गलती कर भी रही ना, इतना बड़ा बवाल मत बनाओ, ठीक है? हाँ, फिर क्या हुआ? उसके बाद फिर जैसे से करके मैंने ऑर्डर मंगाया, फिर उसने बैठ के खाया, फिर उसने कोल्ड कॉफी ऑर्डर करा, फिर कोल्ड कॉफी में कुछ नुस्खे निकालने स्टार्ट कर ये दिए। नुस्ख निकाल दिए होंगे, नुस्ख। एज अ गार्ड मैं तुझे एक मशवरा दूं, कभी भी लड़की जब अगर नुस्ख निकाले ना, उसको एकदम डिफेंड मत करो, थोड़ी देर सुनो। अच्छा, फिर आगे क्या हुआ? और उसके बाद फिर भाई वहां से हम निकले मॉल, कोल्ड कॉफी पी हुए के वहां से मॉल से हम बाहर निकले। फिर बाहर निकलने के बाद कहने लगे कि यार आज का पूरा दिन तुमने मेरा ये देखो, ये पूरा दिन घूमी होगी, फिर कह रही होगी पूरा दिन खराब हो गया, है ना? और एज अ गायनेकोलॉजिस्ट मैं तुझे बताऊं, कभी भी ये मत सोच कि वो तुझे परेशान करिए, उसका अंदर से दिल कर रहा है कि कुछ और करें। फिर क्या हुआ? आगे बता तू, फिर क्या हुआ? भाई फिर उसके बाद उसको मैंने फिर कैब करा। कैब करने के बाद मैंने कहा आप बताओ कहाँ जाना चाहोगे तुम, तुम्हारे पसंद की जगह पे ले जाऊंगा, तुम बताओ तुम जाना कहाँ चाहते हो? क्या बोली? फिर उसके बाद नहीं ब्रांड दो फिर ये, हाँ, फिर ये कह रही होगी नहीं मुझे जाना ही नहीं है, मुझे जाने नहीं। एज अ ई रिक्शा ड्राइवर मैं तुझे एक एडवाइस देता हूँ। तो भाई एज अ नवेद मैं तुझे एक एडवाइस देता हूँ। मुझे मालूम है तेरे अकेले में क्या हाल हो रहा होगा, जाके दोस्तों को यार चल, ठीक है। मोहब्बत पूरी नहीं होती ना जब तक पति पत्नी में, हस्बैंड वाइफ में थोड़ी बहुत नोक झोंक ना हो। इसमें मज़ा है अपना एक अलग, लेकिन मज़ा जब ये सज़ा में बदल जाता है ना, तो परेशानी होती है। एक भाई साहब हैं जिनकी वाइफ नाराज़ हैं, और पिछले 3 दिन से नाराज़ हैं, और शायद इनके साथ इनको निकाल भी दिया कि अपने घर चले जाओ। इन्हें फ़ोन करता हूँ मैं, शायद मनाने की कोशिश। हेलो, भाभी जी। कौन बोल रहा है? भाभी अतुल बोल रहा हूँ मैं, शशांक का दोस्त हूँ। कैसे हो आप? ठीक हूँ, बोलिए। क्या हुआ, कुछ बात हो गई क्या शशांक से? उसी से पूछ लीजिए ना। भाभी मैंने पूछा था शशांक से, मैं बस आपको कॉल इसलिए कह रहा हूँ, मैं तो आपसे कभी मिला भी नहीं हूँ। बहुत परेशान है भाभी, बहुत परेशान है वो। और परेशान किस बात के लिए? अब भाभी आपके साथ नहीं रह रहा, 3 दिन से अपने घर पे है, तो परेशानी होगा ना। ये क्या बात हो गई? पूछो तो घर पे क्या करता है? भाभी आपसे बहुत प्यार करता है वो। प्यार करता है वो मुझसे? तब उसको होश नहीं आ रहा था कि जब मुझसे प्यार कर रहा था? कुछ नहीं करता है, सिर्फ लड़ता है वो मुझसे और कुछ नहीं करता। भाई साहब समझाओ जा करके। भाभी मैं सही बताऊं, ऑनेस्टली आपको अंदाजा नहीं है वो बहुत प्यार करता है। वो कितना सैड है आपको ये पता है? वो कितना परेशान है? अरे रहने दो। मैं कसम खा रहा हूँ। देखिए ऐसे तो है नहीं कि मैं उसकी तरफदारी कर रहा हूँ, लेकिन जो हकीकत है वो बता रहा हूँ। चलो गलती हुई होगी उससे, थोड़ी बहुत गलती हुई होगी, लेकिन बहुत बहुत सैड है, बहुत परेशान है। क्या परेशान है वो? मैं यार, कल उसने भाभी मुझे खुद बताया, कल मुझे सिनेमा हॉल में मिला, फिल्म देख रहा था और मैं बराबर की सीट पे बैठ गया। मैंने देखा, मैंने कहा यार तू कैसे परेशान लग रहा है? कह रहा कुछ नहीं, वो बात हो गई थी।
ये फिल्म देखने गया? वो छोड़ो आप, वो छोड़ो, मैं सही बताऊं आपको, चलो मैंने माना हो सकता है उस वक्त झूठ बोल रहा हूँ। आप यकीन करना, अभी 3 दिन हो गए ना, दूसरे दिन मुझे क्लब में मिला तो इतना नर्वस था, इतना वो नर्वस था, बहुत ज्यादा। क्लब में मिला? हाँ क्लब में मिला था, क्लब में मिला था। तो मैंने कहा यार कम ऑन, इस चीज से निकल जा। बोला नहीं यार तू नहीं समझ पाएगा। फिर बैठा मैं उसके साथ। मैंने खाना नहीं खाया है 2 दिन से। अरे उसको छोड़ो, नहीं मेरी बात सुनिए, आपको तो अंदाजा नहीं होता ना शशांक की मोहब्बत का, आपको अंदाजा नहीं होता। ये जब मुझे शाम में वहां मिला है ना स्पा में, जब मसाज करा रहा था, इतना इसका मूड सैड, इतना मैं चेहरा देख के समझ गया था यार। मैंने कहा भाई लगी है तेरे दिल पे। भाई साहब आप बात क्या कर रहे हो? नहीं आप उसको मैं ये नहीं कर रहा, मैं उसको तरफदारी ले ही नहीं रहा। मैं तो हक की बात करता हूँ, जो बात है मैं हक की, मैं खुद मैरिड हूँ, मैं हक की बात करता हूँ भाई। अपनी गलती है तो मान लो। तो मुझे थोड़ा सा ये लगा चलो थोड़ा सा उभर जाएगा। लेकिन भाभी उसके बाद जब मैंने उसको वाटर पार्क में देखा है ना, वाटर पार्क में मिला था मुझे स्लाइड्स पे, मतलब एक बार चीख नहीं मार रहा, ऐसे ही आ रहा है स्लाइड पे करता हुआ। वाटर पार्क में? और इस 15 स्लाइड में मैंने इसके चेहरे देखे हैं, हर स्लाइड पे चेहरा जैसे होता है ना, ये एक बार ये नहीं कर रहा था। आने दो भाई साहब उसे, अभी 3 दिन के लिए निकाला है ना, उसके आगे देखना आप। और करवाओ मुझसे केसेस सॉल्व। मेरे खुद के होते नहीं, तुम्हारे कर दूंगा मैं।